तो देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा टॉपिक है आज का सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो हमारा फॉर्म रहता है डेरिवेटिव का, ठीक है, फॉर्म के हिसाब से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, या ऐसा नहीं कि अब कुछ भी दिखा रहा है अपन कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसा नहीं, कुछ फॉर्म रहेगा उस फॉर्म में रहा तो वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो डेरिवेटिव में भी सेम वर्क करता है और इंटीग्रेशन में भी सेम हम लोग यही सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों जगह सेम चीज यूज होता है। ठीक है, तो फॉर्म याद रखना और उस फॉर्म में वैल्यू क्या पुट करना पड़ता है वो अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साइड लिखना एक्सप्रेशन, और दूसरे साइड है हमारा सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन अगर पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में रहा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो x इक्वल्स टू अपने को वैल्यू पुट करना पड़ेगा ए साइन ऑफ थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर x इज इक्वल्स टू रहा, सॉरी, अगर हमारा फॉर्म रहा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इस फॉर्म में रहा तो उसके जगह तुमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब बोलोगे कि सर यही क्यों पुट करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट को हटाना है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए x के जगह अगर मान लो कि हमारा ए स्क्वायर है, ठीक है, तो x की जगह अगर ए साइन थीटा रखते हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा रूट क्या हो जाएगा, आसान से कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही है कि स्क्वायर रूट को हटाना, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो उसका डेरिवेटिव काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी इस फॉर्म में रहा तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अब ये फॉर्म हमारा ए के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा रहा था स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये फोर है ना, तो फोर को फिर लिखते हैं अपन टू का स्क्वायर, तो टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा देखो ए की जगह टू आ जाएगा, तो इस केस में हम लोग वैल्यू पुट करते एक्स इक्वल्स टू ए की जगह टू साइन ऑफ थीटा, तो ये वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करते एक्स की जगह, तो फोर फोर कॉमन आ जाता, फिर से वही चीज आता cos थीटा आ जाता। ठीक है, तो या तो ए साइन थीटा करो या ए cos थीटा। ठीक है, जब भी माइनस के फॉर्म में था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में सेकंड फॉर्म में देखते हैं कि अगर हमारा फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में रहा, तो x इज इक्वल्स टू ए टेन ऑफ थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉट थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि फिर से वही आइडेंटिटी लग जाएगा। ठीक है, यानी इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक का जो तीन आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। ठीक है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो वो कॉन्सेप्ट है, तो जब प्लस रहा तो टेन में पुट करेंगे। ठीक है, तो माइनस वाला भी आ गया प्लस वाला भी आ गया। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं कि अगर इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, पोजीशन मतलब अब अंडर रूट ऑफ पहले ए स्क्वायर लेते थे, अब एक्स स्क्वायर लेते हैं। अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहा, तो एक्स इक्वल्स टू हम लोग पुट करेंगे ए सेक थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा। ठीक है, यही वैल्यू पे पता है क्या हमारा रूट कैंसल होगा, अदरवाइज दूसरा वैल्यू रखेगा ना तो रूट कैंसल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्म है। फोर्थ है
पूरा आइडेंटिटी पे है ये। फोर्थ में आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अगर इस फॉर्म में रहा तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए cos थीटा और x इक्वल्स टू ए cos 2 थीटा। इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो थीटा एंगल में पुट करना या 2 थीटा के टर्म में करना, दोनों में फॉर्म आ जाएगा, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा वाला या 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला। ठीक है, तो ऊपर साइन आ जाएगा, नीचे कॉस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल आ जाएगा, साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर आ जाएगा और टेन स्क्वायर का अंडर रूट टेन थीटा आ जाएगा। यानी फाइनली हमारा टारगेट है रूट हटाने का। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, इस फॉर्म में अगर रहा ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखो एक्स बाद में था, अभी पहले आ गया। ठीक है, और इस फॉर्म में रहा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, ये दोनों में से कोई भी फॉर्म रहा तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू ए cos स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एकदम ध्यान में रखना, इसको एकदम याद रखना, मतलब फार्मूला है, इसको एकदम रट लेना है। ठीक है, जब भी इस फॉर्म में रहा तो ये वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए cos स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टोटल 5 सब्स्टिट्यूशन है, 5 में से जो ये 4 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये 4 फ्रीक्वेंटली हमेशा यूज होते रहता है। ठीक है, पांचवा वाला बहुत कम दिखेगा तुमको, लेकिन ये पहला जो 4 है फर्स्ट 4, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखना, पहला 4। ठीक है, ये सिर्फ डेरिवेटिव में यूज नहीं होगा, इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो इंटीग्रेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो ज्यादातर हमेशा क्या होता है कि इसका इंटीग्रेशन में ज्यादा बेनिफिट्स है, डेरिवेटिव में क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव में रूट्स में भी रहा तो डेरिवेटिव निकालना आसान होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में आसान नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन में रूट किसी भी हालत में हटाना ही पड़ता है, तो इसका ज्यादा बेनिफिट इंटीग्रेशन में दिखता है। लेकिन डेरिवेटिव में भी जहाँ पे बड़े बड़े वैल्यू रहते हैं तो वहां पे इसको हटाना इजी जाता है। ठीक है, तो फॉर्म ध्यान में रखना। हो गया लिख के? हाँ सर। अब उसके बाद क्वेश्चन लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है if y equals to square root of a minus x into x minus b minus a minus b into tan inverse square root of a minus x upon x minus b, then फाइंड करना अपने को, देन फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, y इक्वल्स टू ये क्वेश्चन दिया है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अगर सिंपल तरीके से करेंगे तो आएगा उससे भी, लेकिन कैलकुलेशन काफी लेंदी जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा उसका यूज करके, यानी जो फॉर्म पढ़ा उसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले इसमें हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, फॉर्म देखने से क्या पता चलता है कि ये लास्ट वाला अपने को वैल्यू रखना पड़ेगा इसमें। तो लेट उसी फॉर्म में x इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे। जब ये वैल्यू रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, x है तो a माइनस एक्स इक्वल्स टू ए माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ नहीं किए, देखो क्या किए, एक्स का वैल्यू ये दिया है तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से a माइनस एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू दिया है तो a माइनस एक्स, ए को एज इट इज रखा, x की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू, दोनों में से कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, या फिर हाँ ए ही कॉमन ले लो, ए अगर कॉमन लेगा क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ऐसा आ जाएगा। या फिर ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ रहा है क्या? हाँ सर। अब निकालो, देखो सेकेंड फैक्टर x माइनस बी, एनसीईआरटी का बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मतलब कॉम्पिटेटिव के हिसाब से है तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी में इस टाइप का नहीं दिखेंगे ये question, इस फॉर्म पे वो चार स्टार्टिंग चार वाली। देखो एक्स माइनस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू रख दो, क्या दिया है, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हो, बी कॉमन लेना पड़ेगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा अपने को यहाँ से, तो यहाँ से एक काम करो, बी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। ठीक है, यहाँ माइनस साइन बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 - बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ गया? हाँ सर। अब वैल्यू रखो, अब देखो हमारा y जो है, सिंस y इक्वल्स टू क्या दिया है, y इक्वल्स टू अपने को दिया है क्वेश्चन में रूट ऑफ, यही दिया है a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी का अंडर रूट। ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं तो हमारा आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, यानी रूट सभी में स्क्वायर आ गया तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा तुमको a माइनस बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पहला वाले तो सॉल्व हो गया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू यही है y इक्वल्स टू ये वाली। ठीक है, रूट में रख दिया a माइनस एक्स एक्स माइनस बी, सभी का स्क्वायर है तो सब रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारा आ जाएगा बाहर a माइनस बी इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस है माइनस, ए बी को एज इट इज रखेंगे और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे क्योंकि डिवाइड में भी वही है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा फाइनली माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी और इंटू टेन इनवर्स
टेन इनवर्स ए माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस बी। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा क्या कैंसल हो जाएगा, देखो ए माइनस बी दोनों में कैंसल हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन ऑफ थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा ए माइनस बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ए माइनस बी इंटू थीटा। टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा इसमें से भी ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं और थोड़ा सा इजी कर दो, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाय टू, और ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन टू थीटा माइनस ए माइनस बी इंटू थीटा। ठीक है, अब कॉमन ले लो, ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये तो काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए, इसको नाम डाल दो इक्वेशन नंबर वन। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, फाइनली क्या निकालना था अपने को निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा के टर्म में पहले है। ठीक है, तो थीटा के टर्म में है तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, ध्यान से देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो डी थीटा कैंसल आ जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्योरी लग गया है। ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी में हम लोग सेपरेट से पढ़ेंगे ये टॉपिक का, इसको बोलते हैं अपन पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, कि अगर मान लो एक्स वाई कोई दूसरे पैरामीटर में है तो ऐसा सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ y है और इधर थीटा आ गया है। ठीक है, तो y को डायरेक्ट x के टर्म में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे x रहता तो हो जाता, लेकिन थीटा है, इसीलिए हम लोग पहले y को थीटा के टर्म में किया और फिर थीटा को x के टर्म में कर दिया। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, फिर क्या निकालना पड़ेगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, तभी हमारा आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, डी वाई अपॉन डी थीटा, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेगा ये कितना आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाई टू, ये तो कांस्टेंट है, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस टू थीटा, फिर टू थीटा का यानी टू आ जाएगा और थीटा का वन आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी का ए माइनस बी और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया हमारा क्या डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना है अपने को किस पे, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब थीटा को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में करेगा तो क्या लिख सकते हैं बताओ, थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। सर डी थीटा बाय, तो यहाँ से आ जाएगा, थीटा के टर्म में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डी वाई अपन डी थीटा निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो थीटा के टर्म में करेंगे तो y है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट हो गया थीटा के टर्म में, जैसे x रहता था x के टर्म में ए माइनस बी कॉन्स्टेंट होता, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर कर देते हैं, ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब ये साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस टू थीटा
फिर किसका, टू थीटा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है ना, थीटा रहता तो डायरेक्ट cos टू थीटा आता, सॉरी थीटा आता, लेकिन टू थीटा है तो टू थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू, और थीटा का 1 हो जाएगा इंटू टू। जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो वैसे ही टू थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, माइनस है माइनस, फिर से a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दिया। अब थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, वैसे ही थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है इंटू 1। ये आ गया हमारा dy अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो अभी पूरा काम नहीं बना है, 2 से 2 कैंसल हो गया, अभी एक ही पोर्शन निकला है, यहाँ से आ जाएगा हमारा फाइनली a माइनस बी दोनों कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा एक मिनट, इससे माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे cos टू थीटा बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos टू थीटा माइनस 1। यहाँ तक समझ रहा है? हाँ सर। ठीक है, ये आ गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी काम नहीं हुआ, अभी तो एक चीज और निकालना है, डी वाई अपॉन डी थीटा ये वाला निकाल लिया, अब क्या निकालना है, डी एक्स, सॉरी डी थीटा अपॉन डी एक्स, यानी थीटा को अब एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। अब थीटा वाला वैल्यू देखो, यानी एक्स वाला, हमने स्टार्टिंग में एक्स इक्वल्स टू, देखो ये कंसीडर किए, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा क्या था, x इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारा फाइनली x इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दिया है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बी गेट, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको थीटा टर्म में करना है तो ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा, अब किसका, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, ये आ गया, प्लस है प्लस बी कांस्टेंट है बाहर, साइन स्क्वायर थीटा का तो 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, और हाँ देखो ना सभी कॉमन है यार, 2 साइन थीटा, यानी यहाँ से ये लिख सकते हैं ए इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, फार्मूला ये साइन 2 थीटा का, प्लस माइनस साइन बाहर आएगा ए, और ये हो जाएगा प्लस बी साइन ऑफ 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कॉमन ले लेंगे, तो साइन ऑफ 2 थीटा कॉमन लिया तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, या माइनस ए प्लस बी, ये आ गया तुमको डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर, यहाँ तक समझ रहा है? ये समझा क्या कि इसमें डाउट है? सर पर ये तो हमने सब्स्टिट्यूट किया ना। हाँ तो मतलब सब्स्टिट्यूट तो किया है, लेकिन थीटा का एक डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालना है ना, ये कैसे निकालोगे, इनके लिए अपने को एक्स को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, देखो ना ये जो है डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं अभी, डी थीटा अपॉन डी एक्स ये चाहिए, पर अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले क्या निकाले, डी एक्स अपॉन डी थीटा, और चाहिए क्या, डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसको रेसिप्रोकल करेंगे आगे चल के, अभी ये जो आंसर आया है इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तभी आएगा, क्योंकि ये आया डी थीटा अपॉन डी एक्स, अपने को किसका वैल्यू चाहिए, डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो क्या लिख सकते हैं 1 बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1
डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये निकाल चुके हैं। साइन ऑफ 2 थीटा इंटू बी माइनस ए, ये आया तुम्हारा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो इसको नाम डाल दो, इसको थर्ड मत डालो। ये हो गया अब हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये समझ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये आया डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, अब अपने को वैल्यू रखना है इसमें, ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स में। ये एक्चुअली पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट यूज है, तो अभी वो थ्योरी होने का अपन समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेरिवेटिव कीजिए, यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, यही फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल चुके हैं इक्वेशन 2 में, कितना है डी वाई अपॉन डी थीटा, यही है ए माइनस बी इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा हमारा ए माइनस बी इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स ये दिया है 1 बाय साइन 2 थीटा इंटू बी माइनस ए, पर इधर ए माइनस बी। ठीक है, माइनस साइन बाहर कर लेते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, माइनस साइन बाहर करेंगे, ये आ जाएगा बी माइनस ए, और यही माइनस को इधर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। बी माइनस ए, एक माइनस साइन और एक माइनस इधर भी कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा। और डिवाइड में आ जाएगा 1 बाय साइन 2 थीटा इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसर, बचा क्या, तो बचा अपना 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। ये किसका वैल्यू आया, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आया। ठीक है, तो ये आया, लेकिन ये भी यहाँ तक पहले देख लो, यहाँ तक समझा क्या, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं सर। अब इसको एक लाइन और लगे तो सिंप्लीफाई करना, अगर मान लो एमसीक्यू में ये ऑप्शन रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है। 2 से 2 कैंसल, साइन से साइन कैंसल, तो साइन बाय कॉस बचा, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन ऑफ थीटा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टेन ऑफ थीटा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा 3-4 चीज एक ही साथ यूज कर दिया, कंपोजिट फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट है और सब्स्टिट्यूशन का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन। तो एक अभी अपना वो टॉपिक नहीं हुआ है, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शंस, ये वाला फार्मूला पैरामेट्रिक का है, ये अभी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे अपन पैरामेट्रिक। तो उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया, पैरामेट्रिक को ऐसा ही लिखते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स को डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, यानी एक्स वाई के अलावा एक नया कोई पैरामीटर आ जाता है तो उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो वो नया पैरामीटर क्या है, थीटा, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। इसीलिए इसको पहले थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। नहीं समझे? समझा सर। ठीक है, तो सिंगेज का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा डायरेक्ट पढ़ाने में ने थोड़ा सा यही है कि सब मिक्स रहता है, नहीं तो इसीलिए अगर एनसीईआरटी पहले खत्म करने के बाद तब पढ़ाना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहा। जैसे थोड़ा सा समझ गया तुम, बाकी लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी हुआ नहीं है। इसमें सब मिक्स रहता है एकदम एक ही साथ, पूरे चैप्टर का ही ये करके देता है।
चलो अब हमारा है सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और देता हूँ, ट्राई करना। अच्छा अभी 5:15 बजे फिजिक्स का केमिस्ट्री का क्लास है क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है। एक्चुअली ने आज मेरे को थोड़ा लेट हो गया, अभी हो जाता है रेगुलर, अभी 2-4 दिन से ने मेरा भी थोड़ा सा ने इधर बाहर डेली जाते हैं उसके चक्कर में थोड़ा सा ने ये हो गया, टाइम टेबल गड़बड़ हो गया, अभी हो गया हमारा थोड़ा सा काम था।